क्या आप फेसबुक मार्केटिंग सीख के फ्रीलांसर बन के पैसा कमाना चाहते हैं, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब हासिल करना चाहते हैं, या आप अपने ही बिजनेस को खुद प्रमोट करना चाहते हैं? इफ यस, तो फेसबुक मार्केटिंग सीखने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है, जिसे हम कहते हैं एंट्री पॉइंट है, वो है फेसबुक के ऊपर आपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर किस तरह क्रिएट करना है। ठीक है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंदर आपने अपना एड अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है, और उस एड अकाउंट के अंदर आपने पेमेंट की सेटिंग किस तरह करनी है। ठीक है, ये एक तरह का एंट्री पॉइंट है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट है फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर एडवर्टाइजिंग सीखने के लिए। अगर आप फेसबुक के ऊपर बिजनेस मैनेजर क्रिएट करेंगे, देन यू विल बी इन अ पोजीशन कि आप अपने क्लाइंट की प्रोडक्ट को फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर पेड प्रमोशन के जरिए, यानी कि पेड कैंपेन के जरिए प्रमोट कर सकें। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फेसबुक के ऊपर फेसबुक बिजनेस मैनेजर किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, और उसके अंदर आपने एड अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है, और उसके अंदर आपने पेमेंट की सेटिंग किस तरह करनी है। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया, तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में, टोटल फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है, जिसके अंदर फेसबुक, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन आ जाएगा, इसके अलावा गूगल, यूट्यूब आ जाएगा, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आ जाएगा, इससे रिलेटेड फ्री कोर्सेज मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस वहां से रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि आप फेसबुक के ऊपर बिजनेस मैनेजर, एड अकाउंट और एड अकाउंट के अंदर पेमेंट की सेटिंग किस तरह कर सकते हैं। बिजनेस मैनेजर सिर्फ वन टाइम एक्टिविटी होती है, आपने सिर्फ एक बार क्रिएट करना है और हार्डली 20 से 25 मिनट लगते हैं इसको क्रिएट करने में। अगर आपने ये नहीं सीखा, अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, तो आपको फिर भी पता होना चाहिए कि आपका बिजनेस मैनेजर क्या है, किसी के ऐड की एक्सेस लेनी है आपने अपने ऐड अकाउंट में कैसे लेनी है, उसके लिए बिजनेस मैनेजर बनाना पड़ेगा। अगर आपका अपना बिजनेस है और आप अपने बिजनेस को खुद प्रमोट करना चाहते हैं, तो ऐड अकाउंट बनाने के लिए आपको बिजनेस मैनेजर बनाना पड़ेगा। अगेन, अगर आप ओनर हैं, ये ओनर्स के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर आपका अपना बिजनेस है और आप चाहते हैं कि कोई आपके बिहाफ पे आपका बिजनेस मैनेजर करे, तो उसके लिए भी आपको खुद अपना बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना पड़ेगा। उसके अंदर जाके आपको ऐड अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके अंदर आपने पेमेंट की सेटिंग करनी है, आपने अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लगाना है। इसलिए ये ओनर्स को खुद क्रिएट करना होता है, आपने ये किसी एजेंसी को नहीं देना होता। ये हार्डली 20-25 मिनट का टास्क है, इससे ज़्यादा का ये टास्क नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। दिस इज़ अगेन एंट्री टू लर्न सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसके अंदर फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों आ जाते हैं। ठीक है जी, अभी मैं आपको अपने सिस्टम में जाके दिखाता हूँ कि आप फेसबुक बिजनेस मैनेजर किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक आपको अपना बिजनेस मैनेजर जो मेरा डेमो अकाउंट है वो आपको दिखाता हूँ, एट द सेम टाइम आपको मैं वो भी दिखाता हूँ कि आपने नया किस तरह क्रिएट करना है। ठीक है जी, आपने क्या करना है, आपने एक डैशबोर्ड खोलना है, गूगल पे जाना, आपने लिखना है business.facebook.com। आई एम रिपीटिंग, दिस इज business.facebook.com। ये आपने मेटा बिजनेस स्वीट के नाम से आएगा, BUSINESS, business.facebook.com आपने एंटर करना है और आपके पास एक इंटरफेस खुलेगा। ये तो मेरा क्योंकि बना हुआ है पहले से, इस वजह से ये इंटरफेस खुल रहा है इस तरह का। आपको मैं यहाँ पे क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो, ये आपके पास इंटरफेस खुलेगा और आपने क्लिक करके एंटर अकाउंट करके आपने इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने बिजनेस का पोर्टफोलियो का नाम दे देना है। आपने पोर्टफोलियो का नाम दिया फॉर एग्जांपल AR डिजिटल मार्केटिंग। AR डिजिटल मार्केटिंग ये आपके बिजनेस का नाम होगा। ठीक है, मैं अभी मजीद आपको इसके बारे में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे आपने क्या क्या करना है। AR डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद आपने अपना नाम दे देना है, आपका जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वो दे देना है। उसके बाद आपने वो जीमेल आईडी देनी है, बिजनेस ईमेल आईडी देनी है, जिस ईमेल आईडी से आपका फेसबुक का ऐड अकाउंट क्रिएट हुआ होगा, फेसबुक का पर्सनल अकाउंट क्रिएट हुआ होगा। ठीक है, आई एम रिपीटिंग, आपने बिजनेस ईमेल वो वाली देनी है, प्रेफर्ड वो ईमेल देना है जिससे आपका फेसबुक का बिजनेस पेज क्रिएट हुआ, यानी कि जिससे आपने अपना पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट किया होगा, उसी जीमेल आईडी या उसी ईमेल आईडी से आपने ये क्रिएट करना है। ठीक है, इसके मैं रीजन भी बता देता हूँ। अभी आपने क्रिएट के बटन पे क्लिक किया, मैं 2-3 और चीज़ें आपको बता देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। अभी क्योंकि ये बिजनेस मैनेजर मल्टीपल नहीं क्रिएट करने देते, अभी ये मेरा एक क्रिएट हो गया। अभी क्रिएट करने के बाद व्हाट डू यू वांट टू क्लेम इनटू दिस बिजनेस पोर्टफोलियो, क्योंकि मेरा पुराने चंद एक एसेट्स बने हैं, मेरे चंद एक पेजेस बने हैं, डेमो पेजेस बने हैं, तो इस वजह से ये मुझसे पूछ रहा है। लेकिन आपसे इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, आपका सिर्फ एक आ जाएगा, फुल कंट्रोल आ गया, नेक्स्ट आ गया और आपने कंटिन्यू कर दिया। ये मेरा एक तरह का बिजनेस का बन जाएगा
ये मेरा एक दूसरा बिजनेस ऐड अकाउंट बन गया। आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, अदरवाइज मैं इसको लॉग आउट करके भी आपको दिखाऊंगा। आपने क्या करना है, business.facebook.com पे जाना है, ठीक है। वो इंटरफेस जो आएगा, क्योंकि मैं पहले से लॉगिन हूं, मेरे पास ऐड अकाउंट, डेमो ऐड अकाउंट पहले से खुला हुआ है। आपके पास जैसे ही आएगा, जो अभी मैंने आपको एक इंटरफेस दिखाया है, वहां पे आपने अपने बिजनेस का नाम देना है, ठीक है। आपका बिजनेस का नाम कुछ भी हो सकता है, और आपने अपना नाम देना है। और उसके बाद आपने जिस जीमेल आईडी से आपने अपना फेसबुक पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट किया होगा, वही जीमेल आईडी आपने लगा के एक उसको क्रिएट कर देंगे, तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये आपका 20% काम हो गया, ठीक है। 20% काम हो गया। इसमें मैं चंद एक चीजें आपको बता देता हूं जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग क्या होते हैं कि फोन आ जाते हैं कि सर मेरा ऐड अकाउंट ब्लॉक हो गया, बिजनेस मैनेजर ब्लॉक हो गया। तो उसके लिए सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूं। आपका क्या है, जो फेसबुक का ये बिजनेस मैनेजर बनाने से पहले आपके पास फेसबुक की पर्सनल प्रोफाइल जरूर होना चाहिए। वो डेफिनेटली पर्सनल प्रोफाइल होगा तो ही आप उसको क्रिएट कर सकेंगे, ठीक है। जैसे ही पर्सनल प्रोफाइल, जब जैसे आप फेसबुक बिजनेस के ऊपर जाते हैं ना, ये वाले फेसबुक business.facebook.com के ऊपर जाते हैं ना, तो ये आपको लॉगिन पे ले आता है, लॉगिन विद योर फेसबुक आईडी, ठीक है। ये ऐसे ही नहीं खुलेगा। ये क्या करेगा, business.facebook.com, ये आपको लेके आएगा आपके फेसबुक के लॉगिन के ऊपर। फिर आप उसको लॉगिन करेंगे इसके साथ, फिर जाके ये क्रिएट करेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपका पर्सनल प्रोफाइल होना जरूरी है। और पर्सनल प्रोफाइल आपका क्या, आपने पर्सनल किस इंडिविजुअल के नाम पे होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो किसी बिजनेस के नाम पे पर्सनल प्रोफाइल नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल के नाम पे होना चाहिए। रीजन बीइंग कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कुछ इस तरह की कैंपेन क्रिएट हो जाती है, या कंटेंट क्रिएट हो जाता है, या डिजाइन क्रिएट हो जाता है, जिससे आपका एड अकाउंट या आपकी कैंपेन के ऊपर स्ट्राइक आ जाता है और आपका एड अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। जब आपका एड अकाउंट ब्लॉक या सस्पेंड हो जाए, तो उसको रीइंस्टेट करने के लिए फेसबुक आपसे आपकी डिटेल्स मांगता है कि आपने जिस ईमेल आईडी से बनाया है, उस ईमेल आईडी का सीएनआईसी नंबर या पासवर्ड वो आप शेयर करें। अगर आपने इंडिविजुअल के नाम से बनाया होगा तो इंडिविजुअल की सीएनआईसी तो नहीं होती ना, टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन रिकमेंडेड होता है आप किसी पर्सन के नाम से ही अपना पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट करें। फिर उसके ऊपर जाके आप बिजनेस पेज क्रिएट करें, ठीक है। अब मैं एक और चीज यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ही अगर आपका पर्सनल प्रोफाइल पुराना है, अगर आपका पर्सनल प्रोफाइल पुराना है तो आप बिजनेस पेज क्रिएट कर लें। लाइक आज 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 पुराना पेज है तो आज ही, पर्सनल प्रोफाइल पुराना है तो आज ही आप बिजनेस पेज भी क्रिएट कर सकते हैं और बिजनेस मैनेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पर्सनल प्रोफाइल पुराना नहीं है, आपने पर्सनल प्रोफाइल ही नया बनाया है, तो उसको बनाने के फौरन बाद आप बिजनेस मैनेजर या उसके अंदर से बिजनेस पेज मत क्रिएट करें, बैन हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। होती हैं कुछ पाकिस्तान में इस तरह के मसले चल रहे हैं कि आप इसके लिए आपको क्या है कि पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर कुछ दिन कोई एक्टिविटी करें, कुछ पोस्ट लगाएं, कुछ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को उसके अंदर एंगेज करें, कुछ 2-3 दिनों बाद फिर आप उसके अंदर बिजनेस पेज क्रिएट करें, फिर उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करें, फिर आप बिजनेस मैनेजर क्रिएट करें। साइमल्टेनियसली नया पेज प्रोफाइल के ऊपर बन जाता है, लेकिन चांसेस होते हैं बैन होने के, ठीक है। अगर बैन हो भी जाए तो फिर आपको उसी सिस्टम के ऊपर से आपको दोबारा ऐड अकाउंट बनाना या दोबारा बिजनेस मैनेजर बनाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल से बनता है। ये आज से 7-8 साल पहले मेरे साथ भी हुआ था। फिर आपको अपने आईपी चेंज करने पड़ते हैं, आपको अपने सिस्टम चेंज करना पड़ता है, आपको इंटरनेट चेंज करना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। रिकमेंडेशन यही है कि शुरू में अगर आपका पुराना आईडी है, पर्सनल प्रोफाइल है, तो उसके अंदर आप बना सकते हैं। अगर नया है तो कुछ दिन आप उसके ऊपर एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, फिर आप बिजनेस पेज और फिर बिजनेस मैनेजर क्रिएट करेंगे, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि आपने पुराना आईडी है और आपने ये बना लिया, ठीक है। आपके पास ये इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। आपके पास जब ये टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद एक इंटरफेस खुलेगा, जिस इंटरफेस के ऊपर वो आपको देगा कि अभी मैं बिल्कुल एंड पे जब आ जाऊंगा ना, फिर मैं आपको सारे एसेट्स को लॉग आउट करके फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह का खुलेगा। बहुत आसान है। आपके पास इंटरफेस खुलेगा, आपने लॉग इन विद फेसबुक कर देना है। लॉग इन विद फेसबुक करेंगे तो आपके पास एक इंटरफेस खुलेगा जहां पे आपने अभी डिटेल दी थी ना, आपने अपना बिजनेस का नाम दिया था और आपने नाम दिया था अपना, और आपने ईमेल आईडी दिया था। वो ईमेल आईडी देने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस खुल जाएगा। ये है आपका, हम जिसे कह सकते हैं बिजनेस मैनेजर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाएंगे, आपके पास ये इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने क्या किया अभी, ये करने के बाद मैं गया, ये इंटरफेस आ गया आपके पास। आपने क्या करना है, इसकी सेटिंग्स में जाना है। ये ओनर्स के लिए भी जरूरी है। अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, अगर आप अपनी प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट या आपके बिजनेस पेज को आपके बिहाफ पे कोई और प्रमोट करें, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पेमेंट्स की आपने
एंट्री करनी होती है, ठीक है। आपने सबसे पहले पीपल पे देखें आपका नाम आ गया, ठीक है, आपका नाम इसके अंदर आना चाहिए। उसके बाद आपने आना है पेज के ऊपर। अभी आपने बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, फिर आपको मैं दोबारा कभी इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा एडवांस लेवल पे, फिर मैं बताऊंगा कि पिपल में और पार्टनर में आप किस तरह मजीद चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। अभी आपको बेसिक लेवल पे इतना जो मैं बता रहा हूँ वो भी समझ लें तो आपके लिए बहुत है, ठीक है। आपने अकाउंट्स में पेजेस में जाना है, पेजेस में अभी आपके यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन शो नहीं हो रही होगी, ठीक है। और मैं अपने दूसरा डेमो अकाउंट के पेजेस में जाता हूँ, ये देखें ये मेरा बना हुआ है, यहाँ से मैं अपने डेमो वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ। ये मेरा आ गया पिपल के अंदर और ये मेरा आ गया पेजेस के अंदर, ठीक है। मेरा पेजेस है लर्न डिजिटल मीडिया, लर्न डिजिटल मार्केटिंग मेरा फेसबुक पेज है जो कि मैंने इसके अंदर ऐड किया है और इसके बेसिस पे मैंने बिजनेस मैनेजर क्रिएट किया है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। आपने अपने पेज को यहाँ पे ऐड करना है। आपने कैसे ऐड करना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड एन एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आपने पहले से पेज बना चुके हैं, बिजनेस पेज, ठीक है। बिजनेस पेज कैसे बनाते हैं, ये आपने यहाँ से गए, यहाँ पे गए और आपने ये पेज क्रिएट कर लिया, यहाँ से आपने बिजनेस पेज क्रिएट कर लिया। बहुत आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं है कि बिजनेस पेज कैसे क्रिएट होता है। इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। बिजनेस पेज कैसे क्रिएट करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, उसके ऊपर डिज़ाइन के साइजेस क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोज़ को वहाँ से रेफर कर सकते हैं। इन केस आपने पहले अपना पेज, बिजनेस पेज क्रिएट कर लिया है तो उस पेज को इसके अंदर कैसे ऐड करना है, आप लिखेंगे ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। Add an existing Facebook page, best for when you need to manage a page in the same business portfolio as other Facebook page, ठीक है, Instagram अकाउंट और अदर बिजनेस एसेट्स। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद जो आपका फेसबुक पेज होगा, फॉर एग्जांपल आपका पेज है लर्न लर्न विद हानिया, लर्न कुरान विद MQA, ये आपका बिजनेस पेज है, ठीक है। आपका सामने आ जाएगा, जैसे आप उसका नाम लिखेंगे सामने आज इसको क्लिक करेंगे और नेक्स्ट के बटन पे जाएंगे तो ये आपके, अगर आप इसके एडमिन हैं, अगर आप इसके एडमिन हैं तो ये आपके पेज में एंटर हो जाएगा, आपके यहाँ पे आ जाएगा। जिस तरह ये यहाँ पे आ रहा है ना, ये पेज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करना है, ऐड एन एग्जिस्टिंग पेज करना है और आपने यहाँ पे अपने पेज का लिंक डालना है जो आपके पेज का नाम है। और ये पेज लर्न FX या लर्न कुरान, ठीक है। और ये आपने क्लिक नेक्स्ट करना है और आपने रिक्वेस्ट अप्रूवल आ जाएगी। और अगर आप ही हैं तो आप ही को उसको ओके कर देंगे तो आपका पेज यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह आपका पेज आ जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ बता दूं, जब आपका पेज यहाँ पे आ गया, एंटर कर लिया, तो आपने इसको अभी ये चंद एक चीज़ें देखनी है। आपका पेज यहाँ पे आ गया, फिर आपने इस पेज के ऊपर लेफ्ट क्लिक करना है और असाइन पीपल करना है, ठीक है। अगेन यहाँ पे अभी मेरे पास डिटेल आ रही है आमिर रशीद। अभी आपने सिर्फ पेज को एंटर किया है लेकिन आपने किसी को इसके रोल असाइन नहीं किया, आपने अपने आप को भी रोल असाइन नहीं किया, आपने सिर्फ पेज एंटर किया। आपने पेज एंटर हो गया तो यहाँ पे आ गया, फिर आपने इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करना है सिर्फ एक बार और असाइन पीपल करना है। असाइन पीपल करेंगे तो आपने अपना, आपका नाम ऊपर आ जाएगा, आपने यहाँ पे इसको क्लिक कर देना। ऑलरेडी असाइंड मैं पहले ही हूँ तो आपका असाइंड नहीं होगा, आपने इसको असाइन करना है और सारे रोल्स यहाँ पे आपने अपने आप को एडमिन के तौर पे दे देने, एवरीथिंग यहाँ पे आप इसको ऑन कर देंगे और असाइन कर देंगे। असाइन करेंगे तो आपका नाम यहाँ पे भी आ जाएगा। तो अब आपके पास, आप यानी कि आपके बिजनेस मैनेजर में आपका पेज आ गया, ठीक है। एक चीज हुई, अभी आपका 30-40% काम होगा, ठीक है। अब जो फेसबुक पेज आपने बनाया है वो आपके बिजनेस मैनेजर के अंदर आ गया है। अगर आपने अपने बिजनेस पेज को किसी को देना है कि यार मेरे बिहाफ पे आप मेरा बिजनेस पेज को मैनेज करें, आई एम रिपीटिंग, अभी आपने क्या किया, पेज को एंटर किया। अभी हमने क्या किया, फेसबुक के business.facebook.com के ऊपर गए, वहाँ पे एंटर किया, फेसबुक के जरिए लॉगिन हो गए। लॉगिन होने के बाद एक इंटरफेस खुला, इंटरफेस के ऊपर आपने अपने जीमेल आईडी डाला और अपने बिजनेस का, आपने जो बिजनेस मैनेजर का नाम बनाना है वो डाला और डालने के बाद आपके पास ये इंटरफेस आ गया। इस इंटरफेस पे आप यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज करेंगे और एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज करने के बाद आपके पास जो इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और जब वो पेज को ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद आप पेज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जब पेज यहाँ पे आ जाएगा तो उसके बाद आपने असाइन पीपल करना है। असाइन पीपल करके आपका नाम सामने आ जाएगा, आपने उसके ऊपर ओके करना है और ओके करने के बाद आपने उसको तमाम एवरी कंट्रोल आपने उसको दे देना और असाइन कर देना, ठीक है। असाइन कर देंगे तो फिर आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा। जब आपका नाम यहाँ पे आ जाए तो समझे आपका थोड़ा काम हो गया, 30% तक काम हो गया।
अब आप चाहते हैं कि आपके इस पेज को, बिजनेस पेज को, पर्सनल प्रोफाइल को नहीं, इस बिजनेस पेज को जो आपने ये लर्न डिजिटल मार्केटिंग किया है, इसको कोई बंदा आपके बिहाफ पे मैनेज करे। तो आप क्या करेंगे, आप पार्टनर के तौर पे आप पार्टनर लिखेंगे और आप इसको रखेंगे असाइन पार्टनर। ठीक है, असाइन पार्टनर करेंगे और आप असाइन पार्टनर बाय बिजनेस आईडी भी कर सकते हैं, गेट लिंक टू शेयर भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, बिजनेस आईडी, दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, share this Facebook page with a partner, assign eVision Facebook page to a partner by entering their business ID below। ठीक है, आप जिसको असाइन करना है, जिसको आपने अपना फेसबुक पेज देना है, अभी पेज की बात हो रही है, अकाउंट की बात नहीं हो रही। ठीक है, जिसको आप चाहते हैं कि आप अपना फेसबुक पेज को दें कि वो आपके बिहाफ पे मैनेज करें, आप उससे कहें कि वो आपको अपनी बिजनेस आईडी दे दे। रिपीटिंग इट, जिस बंदे को चाहते हैं कि आप कि वो आपका फेसबुक बिजनेस पेज मैनेज करे आपके बिहाफ पे, आप उस बंदे से कहें, उस एजेंसी या उस फ्रीलांसर से कहें, अगर आप ओनर हैं तो उससे कहें कि वो आपको अपने बिजनेस आईडी दे दे। बिजनेस आईडी ये होती है, जिस तरह ये ऊपर लिखी है 256164616138938838, ये मेरी बिजनेस आईडी है। ठीक है, अगर कोई मुझे चाहता है कि मैं उसके पेज को मैनेज करूं तो ये मैं आईडी उसको दे दूंगा और वो ये आईडी यहाँ पे डालेगा। ठीक है, और मुझे परमिशन देगा कि कंटेंट क्रिएट करने की, मैनेज एड्स क्रिएट करने की और इनसाइट्स करने की, ये मुझे परमिशन दे देगा। ठीक है, कंटेंट, मैसेज, कम्युनिटी, एड, इनसाइट्स, ये पार्शियल परमिशन मुझे दे देगा और असाइन कर देगा। ठीक है, और अगर आपने उसको फुल एक्सेस देनी है, जो कि सेंसिटिव भी इंफॉर्मेशन होती है, आप उसको ना दें तो बेहतर होती है। आप सिर्फ पार्शियल इंफॉर्मेशन, ये वाली इंफॉर्मेशन आप दे देंगे। जब आप इसको यहाँ पे ओके कर देंगे तो असाइन आ जाएगा, जब आप इसको बिजनेस आईडी यहाँ पे लिखेंगे। रिपीटिंग, ठीक है, ये क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अक्सर लोगों का फोन आते हैं और वो इस तरह की चीजों के ऊपर ही वो बेचारे, उनको कैंपेन चलाना तो आ जाता है लेकिन उनको असाइन रोल करना नहीं आता। आपने अपना पेज बना लिया, आपका पेज आ गया यहाँ पे, आप खुद भी उसके एडमिन बन गया। आपने किसी को कहना कि मेरे पेज को, मेरे फेसबुक के बिजनेस पेज को वो बंदा या बंदी मैनेज करे। अब मैं चाहता हूँ, ये मेरा बिजनेस पेज है, मैं किसी को, एजेंसी को या किसी फ्रीलांसर को देना चाहता हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे मार्केटिंग नहीं आती, तो तुम ये पेज मेरे बिहाफ पर मैनेज करो। मैं क्या करूंगा, असाइन पार्टनर, बिजनेस आईडी, और उस बंदे से पूछ लूंगा कि आपका बिजनेस आईडी क्या है। वो मुझे इस तरह के पासवर्ड, इस तरह का डिजिट्स का बिजनेस आईडी दे देगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा और मैं उसको पार्शियल एक्सेस देके असाइन कर दूंगा। ठीक है, और वो उसका असाइन पार्टनर्स में यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मैंने किसी को नहीं दिया हुआ। तो असाइन पार्टनर्स का एक और तरीका है, एक है कि आप उससे बिजनेस आईडी लेके उससे शेयर करें, दूसरा कि आप अपना लिंक उसे शेयर करें, गेट लिंक टू शेयर। ठीक है, आपने जो एक्सेस देनी है, मैंने ये एक्सेस देनी है, पार्शियल एक्सेस देनी है, और अब ये एक लिंक क्रिएट हो गया, ये लिंक मैं कॉपी करूंगा यहाँ से, इससे क्लोज कर दूंगा और ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए जिसको मैंने एक्सेस देनी है उसको मैं एक्सेस दे दूंगा, वो उसको ओके करेगा और पार्टनर के अंदर मेरा उस बंदे का नाम आ जाएगा। ठीक है, ये इतनी चीज समझ आ गई। अगर आपको कोई चीज समझ ना आए तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, इसके बाद आपने यहीं पे एसेट्स को कनेक्ट करना है। ये फेसबुक पेज बन गया ना, आपने इसको कनेक्ट करना है, क्योंकि ये मेरा पहले से कनेक्ट हो चुका होगा इंस्टाग्राम, तो यहाँ पे शो नहीं होगा। अदरवाइज यहाँ पे आप इसको कनेक्ट एसेट्स करेंगे ना, तो आपका इंस्टाग्राम भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज आप यहाँ पे भी जाके इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर सकते हैं अभी। ठीक है, आपने इंस्टाग्राम को जाके यहाँ से, ये पहले से कनेक्टेड है, आपने अगेन असाइन पीपल, आपने यहाँ पे जिस तरह मैंने वो किया था ना, ये वाला देखिए, इंस्टाग्राम आ गया, पहले मैंने अभी पेज ऐड किया, अब मैंने जाके इंस्टाग्राम ऐड करना है। ऐड किया, इंस्टाग्राम का प्रोफाइल लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, अग्री करूंगा और इंस्टाग्राम का क्लेम इंस्टाग्राम अकाउंट करूंगा और इंस्टाग्राम का यहाँ पे ओपन हो जाएगा। फिर मैं उसके अंदर यूजर नेम पासवर्ड दूंगा और इंस्टाग्राम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर इंस्टाग्राम यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इस तरह यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं असाइन पीपल करूंगा उसको, और असाइन पीपल करके ये वाला उसको मैं ऐड कर दूंगा, और ये ऐड करने के बाद मैं इसको ऑलरेडी असाइंड है। ठीक है, और उसको मैं रोल्स असाइन कर दूंगा, रोल असाइन करने के बाद वो पीपल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्योंकि ये यहाँ पे पहले शो हो चुका है कनेक्टेड एसेट्स में, आप असाइन पार्टनर करेंगे और असाइन पार्टनर करके उसकी आप आईडी यहाँ पे मेंशन करके आप एवरी कंट्रोल उसको दे देंगे। ठीक है जी, ऑल राइट। अब आ जाते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, ऐड अकाउंट पे। जो अक्सर लोग देते हैं वो ऐड अकाउंट की परमिशन देते हैं, वो पेजेस की परमिशन नहीं भी देते, क्योंकि वो खुद ही अपनी पोस्ट लगा रहे होते हैं। इसके ऊपर कोई इतना बड़ा टास्क नहीं होता, पोस्ट लगाना कोई इतना टास्क नहीं होता। ठीक है, एक्चुअल चीज होती है ऐड अकाउंट के अंदर जाके ऐड रन करना। ठीक है, ऐड अभी क्योंकि ये मेरा एडिड हूं तो मैं अभी आपको यहाँ से जाके ऐड अकाउंट के ऊपर गया,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी आपका कोई ऐड अकाउंट नहीं बना हुआ, आप बिल्कुल नए हैं तो आपका ऐड अकाउंट नहीं बना होगा। आपने इसको ऐड के बटन पे जाना है और क्लेम क्रिएट, अभी क्लेम के ऊपर नहीं जाना। क्लेम उस वक्त होता है अगर किसी और ने आपका ऐड अकाउंट बनाया तो आपने उसको क्लेम लेना है। अभी आप समझे कि किसी ने आपके लिए ऐड अकाउंट नहीं बनाया, आपने क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट करना है, ठीक है। आपने ऐड अकाउंट का नाम दे देना, फॉर एग्जाम्पल AR आमिर रशीद डिजिटल डिजिटल MKT, ठीक है। आपने अपना ऐड अकाउंट का नाम दे देना है, फिर आपने टाइम जोन दे देना है। ये है, हम बैठे हैं कराची का टाइम जोन चलता है हमारा, ठीक है। तो आप अपना टाइम जोन देख के, और करेंसी USD में देना चाह रहे हैं, किस में देना चाह रहे हैं, वो आप करेंसी USD में दे के आप उसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अगर ये आपका अपना अकाउंट है माई बिजनेस, अगर आप एजेंसी के लिए बना रहे हैं तो आप ये करेंगे, क्योंकि आपका डेफिनेटली अपना ही अकाउंट होगा। आप माई बिजनेस करके इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप इसको अग्री करेंगे, आई एग्री टू, ठीक है, मैं अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट एन ऐड अकाउंट, ठीक है। जब ये कंफर्म हो जाएगा तो यहाँ से आपको पेमेंट पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए मैं कहता हूँ आपको खुद ही अपना ऐड अकाउंट बनाना चाहिए, अदरवाइज आपके साथ कोई मसला हो सकता है। आप यहाँ पे ऐड पेमेंट इन्फॉर्मेशन करेंगे और यहाँ पे आप इसको USD और कराची और लोकेशन ये नेक्स्ट करने के बाद आप अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड की, अगर आपने आई हैव एड क्रेडिट क्लेम करना है या जो भी करना, आपने यहाँ पे अपना जो पेपॉल करना है डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए करना है, तो आप इसको यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अपना कार्ड का नंबर देंगे, नाम बताएंगे, कार्ड नंबर देंगे, जो ईयर डेट और ईयर लिखा है वो लिखेंगे, फिर CVV लिख के सेव कर देंगे। और फिर आपकी एक्चुअल, अब आपका ऐड अकाउंट क्रिएट होगा, ठीक है। ऐड अकाउंट जब क्रिएट हो जाएगा तो इस तरह यहाँ पे ऐड अकाउंट आपने है, ये बन गया। अच्छा जी, ये ऐड अकाउंट क्रिएट हो गया तो आप यहाँ पे आपने ये कौन से वाला है, ये वाला हम बना रहे हैं, ये वाला बना रहे हैं, ये वाला बना रहे हैं, ठीक है। वो तो डिलीट हो बंद हो गया। अच्छा जी, ये ऐड अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो गया, पेमेंट्स वगैरह हमने सबमिट कर ली। फिर आपने यहाँ पे आपका एंटर होके आपका नाम भी आ गया। अब आपने असाइन पार्टनर्स करने हैं। अभी देखें पार्टनर कोई नहीं है ना, अब आपने असाइन पार्टनर करना है। असाइन पार्टनर करने के बाद एंटर अ बिजनेस आईडी, जिस बंदे को आपने देना है उससे बिजनेस आईडी, जो मैंने अभी बताया ना इस तरह का, वो बिजनेस आईडी है, आपने बिजनेस आईडी यहाँ पे देना है। और आपने मैनेज कैंपेन्स को करना है और व्यू परफॉर्मेंस की आपने एक्सेस दे के असाइन कर देना है, ठीक है। क्या करना है, आपने अपना ऐड अकाउंट क्रिएट कर लिया। ऐड अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने असाइन पीपल कर लिया, वो तो आप पहले से ही असाइन हो चुके होंगे। यहाँ पे आपने किया क्योंकि पहले भी ही एक्सेस विल बी अपडेटेड, ठीक है। मैं असाइन हो चुका हूँ, तो पार्शियल मैं यहाँ पे आ गया, मैनेज फुल अकाउंट्स किया, मैंने इसको असाइन कर दिया, ठीक है। अनएबल टू असाइन पीपल प्लीज ट्राई, क्योंकि ये डमी अकाउंट है इस वजह से। एक मिनट, ये मैंने पीपल में करना था, ये मैं पहले ही असाइन पीपल में मैं पहले ही असाइन हो चुका हूँ, ठीक है। और मेरे पास फुल कंट्रोल है AR में, ठीक है। आपका जो ऐड अकाउंट होगा उसके अंदर आप ऐड, अगर यहाँ पे नहीं होंगे तो असाइन पीपल करके आपने यहाँ पे असाइन पीपल करना है। और आपने अपने नाम को ऑलरेडी असाइन है तो आपका नाम पहले ही आ चुका है, ठीक है। अगर आपने किसी और को देनी है कि यार ये मैंने ऐड अकाउंट तो बना लिया, इसके अंदर पेमेंट भी है, अब मेरे बिहाफ पे कोई और बंदा, कोई डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट मेरी कैंपेन चलाए, तो उसके लिए आपने असाइन पार्टनर करना है। यहाँ पे आपने जिसको देनी है एक्सेस देनी है, उससे आप उसका बिजनेस आईडी ले लेंगे। ये आप उसका बिजनेस आईडी, इस तरह का बिजनेस आईडी होगा, वो आपसे शेयर करेगा। आप यहाँ पे उसका बिजनेस आईडी डालेंगे। व्यू परफॉर्मेंस और मैनेज कैंपेन एड्स की आप उसको एक्सेस देंगे या फुल एक्सेस दे देंगे। फुल एक्सेस ना ही दे तो बेहतर है, आप सिर्फ मैनेज कैंपेन और व्यू परफॉर्मेंस की एक्सेस देके साइन करेंगे तो उसके पास एक्सेस चले जाएगी। आप वो ओके करेगा और आपके पास उसकी एक्सेस लाइक आप उसको अलो कर देंगे। फिर वो आपके बिहाफ पे इस तरह, जो मैं आपको अभी ऐड दिखाता हूँ, मैं ये वाली ऐड, फिर आपके बिहाफ पे वो इस तरह का डैशबोर्ड खोल के आपके बिहाफ पे वो कैंपेन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। इस तरह का फिर वो कैंपेन क्रिएट करता रहेगा। और आपने, अगर आपने भी ये जब कर लिया, अगर आपने किसी को एक्सेस नहीं देनी, ठीक है, तो आपका ये ऐड अकाउंट क्रिएट हो गया, एक तरह का आपका ऐड अकाउंट क्रिएट हो गया, ठीक है। और अगर आपने किसी की एक्सेस को खत्म करना है तो आप यहाँ पे पार्टनर के अंदर जाके उसका एक्सेस नाम यहाँ पे आ रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और डीएक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। अभी आपकी एक तरह की आपका ये बन गया है ऐड अकाउंट, ठीक है। मैं अभी क्या कह रहा हूँ, ये आपका ऐड अकाउंट बन चुका है। तो अब हम इसको करते हैं। ये ऐड अकाउंट कहाँ गया, ये ऐड अकाउंट है, अभी हमने क्रिएट किया है। असाइन पार्टनर पीपल में गए, ऐड अकाउंट्स में आ गए। यू कैंट यूज दिस पोर्टफोलियो टू एडवर्टाइज, यू कैंट यूज
अभी देखा मैंने, अभी क्रिएट किया था, इस वजह से उन्होंने उसको बैन कर दिया है। एनीवेज, जब आपका ऐड अकाउंट इस तरह का बन जाएगा तो आप इस तरह ई विजन के अंदर से जाके, ये डिजिटल मार्केटिंग का एक ऐड अकाउंट बनाया, देखता हूँ ना, ये इस तरह का ऐड अकाउंट बना, ये ऐड अकाउंट बन गया। फिर ऐड अकाउंट बनने के बाद आपने ये इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, और इस तरह के, अभी मैं इसको डिलीट कर दूंगा, नहीं तो मेरे अपने पेज की हेल्थ खराब हो जाएगी, ठीक है। फिर आपने अभी उसको मुझे एक्टिव ही नहीं करने दे रहा, ठीक है। आपके पास ये फर्ज करें, अक्सर डेमो अकाउंट बनाते बनाते ना, अक्सर आपका भी, आप भी, मेरा ये वाला एक बिजनेस अकाउंट है, ठीक है, और